ਉਸ ਪੁੱਠੀ ਬੇਬਾਕ ਆਵਾਜ਼ ਲਈ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਲਈ ਢਾਲ अतीत की सर्वश्रेष्ठ समृद्ध समर्थ निपुण सक्षम चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि ने अस्थाई जटिल बुद्धि को बहुत बड़ा हवा बनाकर पेश किया है आज तक, जबकि सरल विश्लेषण है इस अस्थाई जटिल बुद्धि मन भी शरीर का मुख्य अंग ही है, किसी भी प्रकार से यह प्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य नहीं है। ये प्रत्यक्ष खरबों रसायन विद्युत कोशिकाओं का एक समूह है जो शरीर के अनेक अंगों को जीवन व्यापन के लिए ही प्रोग्राम किया गया है, जो प्रकृति के आधार पर आधारित निर्मित है, जो प्रत्येक जीव में एक प्रकार से ही कार्यरत है। कुछ ऐसा इसमें नहीं है जिसे समझा ही नहीं जाता। खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए सिर्फ एक पल में समझकर स्थायी ठहराव उन्नत गहराई में रह सकता है। यहाँ अपने ही उन्नत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। अस्थायी जटिल बुद्धि मन को जितने की दौड़ में अतीत की चर्चित विभूतियों दार्शनिकों वैज्ञानिकों शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र देव गण गंधर्व ऋषि मुनि सब अपने नजरिए और काल में बुद्धि से बुद्धिमान हुए थे, पर अस्थाई जटिल बुद्धि मन से आसूधी रहे जब प्रयास उपक्रम ही मन से ही कर रहे कि मन को ही समझने के लिए तो समझना संभव कैसे हो सकता है। उन सभी की कोशिशों से ही समझकर खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय करने की प्रेरणा मिली, तो ही मैं खुद की अस्थाई जटिल बुद्धि को संपूर्ण रूप से निष्क्रिय कर खुद से निष्पक्ष होकर सिर्फ एक पल में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होकर जीवित ही हमेशा के लिए स्थायी गहराई ठहराव में हूँ। यहाँ मेरे उन्नत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं है। इसलिए मैं शिरोमणिराम पौल सैनी तुलनातीत हूँ। आत्मा परमात्मा अप्रत्यक्ष अलौकिक रहस्य दिव्य सिर्फ मान्यता परंपरा धारणा मिथ्या कल्पना है। प्रत्येक व्यक्ति आंतरिक भौतिक रूप से एक समान है, अलग है वो प्रतिभा कला ज्ञान विज्ञान है जो किसी को भी पढ़ाया सिखाया जा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल की निष्पक्ष समझ ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए शादियां युग भी कम है। खुद को समझे बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों से रति भर भी अलग नहीं है। फिर अहम घमंड अहंकार किस चीज वस्तु का जो अस्थाई है, जब ये शरीर जीवन ही अस्थाई है तो और क्या स्थायी हो सकता है। न शरीर में कुछ स्थायी है न कहीं ब्रह्मांड में स्थायी है, पर खुद की निष्पक्ष समझ में शायद ये प्रतीक है मेरी निष्पक्ष समझ का यथार्थ सिद्धांत।